ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। एक महिला सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सड़क हादसे में मशहूर गायक धनराज जोशी की हुई मौत। भजन संध्या से लौटते वक्त हुआ हादसा। कमर्शियल सिलेंडर पर एक साथ बढ़े 993 रुपए। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत। और हनी ट्रैप में फंसाकर महिला ने ऐंठे 21 लाख रुपए। पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को युवती से दोस्ती करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसे मिलने के बहाने बुलाकर किडनैप कर लिया गया। बदमाशों ने युवक को रात भर कार में बंधक बनाकर रखा और धारदार हथियारों की नोक पर उसके साथ जमकर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है। ठगी और लूट का यह खेल सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ। उदयपुर के मानक चौक निवासी 29 वर्षीय विष्णु पटेल, जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए डोली नाम की युवती से हुई। दोस्ती के जाल में फंसाकर डोली ने विष्णु को मिलने के बहाने बुलाया। जैसे ही विष्णु वहां पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे हिमांशु मेहता, गोडाजी और उसके करीब 8 से 10 साथियों ने उसे घेर लिया। इन बदमाशों के पास लाठी और धारदार हथियार मौजूद थे। बदमाशों ने विष्णु को जबरन अपनी कार में बैठा लिया और रात भर उसे शहर के अलग अलग इलाकों में घुमाते रहे। इस दौरान विष्णु के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल छीन लिया गया। बदमाशों ने विष्णु के गले से सोने की चेन, हाथ से अंगूठी और जेब में रखे 11,000 रुपए लूट लिए। यही नहीं, आरोपियों ने उसकी रिहाई के बदले 5 लाख रुपए की मांग की। दहशत में आई विष्णु ने जैसे तैसे 50,000 रुपए की व्यवस्था की, जिसके बाद बदमाश उसे गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में ओडी शोरूम के बाहर पटक कर फरार हो गए। जाते समय विष्णु ने कार का नंबर नोट कर लिया। इसी एक सुराग के आधार पर सुखेड़ थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी युवती डोली और उसके साथी को दबोच लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई चेन, अंगूठी और नकदी बरामद कर ली है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए संपन्न युवकों को जाल में फंसाता था और फिर हथियारों के दम पर उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस अब आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। उदयपुर के डबुक थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर दर्दनाक हादसे में मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक धनराज जोशी की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के डबुक थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने मेवाड़ की सांस्कृतिक दुनिया को बड़ा झटका दिया है। इस हादसे में प्रसिद्ध भजन गायक धनराज जोशी की मौत हो गई, जबकि कार चालक राजेंद्र सेनेरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डबुक थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि हादसा दरोली गांव और एयरपोर्ट के बीच सुबह करीब 5 बजे हुआ। धनराज जोशी बीती रात हल्दीघाटी क्षेत्र के सेमन गांव में आयोजित भजन संध्या में शामिल होकर चित्तौड़गढ़ के बड़वाई स्थित अपने निवास लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अचानक डिवाइडर पर चढ़ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने धनराज जोशी को मृत घोषित कर दिया, जबकि ड्राइवर का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम से लौटते समय कार में उनका बेटा और अन्य साथी भी मौजूद थे, लेकिन वे किसी काम से उदयपुर में ही उतर गए थे, जिससे वे इस हादसे से सुरक्षित बच गए। पुलिस ने शव को डबुक हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
भावुक करने वाली बात यह है कि अपनी आखिरी भजन संध्या में धनराज जोशी ने कहा था कि चलते रहेंगे काफिले हमारे बगैर भी, एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, मैं चला जाऊंगा तो दूसरे धनराज जोशी पैदा हो जाएंगे। उनके ये शब्द अब सच्चाई बनकर लोगों को भावुक कर रहे हैं। इस घटना के बाद से मेवाड़ और मारवाड़ में शोक की लहर है और उनके भजन हमेशा लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे। आपको बता दें कि धनराज जोशी अपने भजनों और खास कॉमेडी अंदाज के लिए बेहद लोकप्रिय थे। उनकी असमय मौत से उनके चाहने वालों में गहरा शोक व्याप्त है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के चलते पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान सहित देश भर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम सीधे 993 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मध्यम वर्ग और मजदूरों की पसंद कहा जाने वाला 5 किलो का सिलेंडर भी अब जेब पर भारी पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश भर में शुक्रवार से कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों और होटल संचालकों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि रेट लिस्ट की पुष्टि करते हुए 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2106 रुपए के बजाय 3099 रुपए में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में आए उछाल को इस भारी बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। तेल कंपनियों ने न केवल बड़े सिलेंडर बल्कि 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर की कीमतों में भी 241 रुपए का इजाफा किया है। पहले यह सिलेंडर 592 से 616 रुपए के बीच मिलता था, जिसके लिए अब उपभोक्ताओं को 833 से 857 रुपए तक चुकाने होंगे। इससे उन स्टूडेंट्स और मजदूरों पर सीधा असर पड़ेगा जो छोटे सिलेंडर का उपयोग करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल जनवरी से अब तक कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कुल 1490 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले साल दिसंबर में जो सिलेंडर 1669 रुपए का था, वह 1 मई तक आते आते 3000 के पार पहुंच गया है। लगातार चौथे महीने में हुई इस वृद्धि ने खान पान के कारोबार से जुड़े लोगों की कमर तोड़ दी है। हालांकि राहत की खबर आम गृहिणियों के लिए है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को यथावत रखा है। राजस्थान में घरेलू सिलेंडर आज भी 916.50 रुपए की पुरानी दर पर ही उपलब्ध रहेगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल गैस की कीमतों में इस ऐतिहासिक वृद्धि से आने वाले दिनों में होटलों और रेस्टोरेंट में खाने की थाली महंगी हो सकती है। हनी ट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने युवक से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाया और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि महिला ने युवक से करीब 21 लाख रुपए ऐंठ लिए। लगातार मानसिक और आर्थिक दबाव झेलने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और मामला मध्य प्रदेश की सीतामऊ का है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र में हनी ट्रैप का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने पहले युवक से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे अपने झांसे में ले लिया। आरोप है कि महिला ने युवक को नशीला पदार्थ दिया, जिसके बाद उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार किए गए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल। महिला ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक से लगातार पैसों की मांग की। बदनामी के डर से युवक ने अलग अलग किस्तों में करीब 21 लाख रुपए आरोपी महिला को दे दिए। इतना ही नहीं, आरोपी महिला ने खुद को प्रभावशाली लोगों और पुलिस से जुड़ा बताते हुए पीड़ित और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी भी दी। लगातार बढ़ते मानसिक और आर्थिक दबाव के चलते युवक पूरी तरह टूट गया और आखिरकार उसने पुलिस को शिकायत की। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस हनी ट्रैप के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। उदयपुर में जनगणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना के लिए स्वगणना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्यशाला आयोजित कर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पोर्टल के जरिए स्वगणना की। प्रशासन ने 1 मई से 15 मई तक आमजन के लिए पोर्टल खुला रखा है और अधिकृत वेबसाइट के उपयोग के साथ साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की है।
उदयपुर में जनगणना 2026 के प्रथम चरण का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। इस चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी गई है। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में जिला परिषद सभागार में एक विशेष कार्यशाला और कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना की प्रक्रिया को समझा और अपनाया। प्रशासन के अनुसार 1 मई से 15 मई तक स्वगणना पोर्टल आमजन के लिए खुला रहेगा, जहां कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार और मकान से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकता है। जिला कलेक्टर ने सभी राजकीय कर्मचारियों और आम नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केवल अधिकृत पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अज्ञात लिंक या साइबर ठगी से सावधान रहे। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल माध्यम से जनगणना की यह पहल भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक और भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। आज से लेके 15 मई तक जो जनगणना का फेस है वो स्वगणना का है, यानी व्यक्ति जो है अपने खुद के घर की जो गणना है, घर का जो डिटेल है उसके बारे में स्वयं भर सकता है। इस दौरान हम लोगों ने शुरुआत हमारे ऑफिस से की है और यहाँ जो हमारे कर्मचारी हैं उनको स्वगणना करवाई है और ब्लॉक लेवल पे और पंचायत स्तर पे भी हम लोग आने वाले समय में सभी संस्थानों में, शिक्षक संस्थानों में, सभी जगह ये कार्यवाही करवाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और इसके बाद 16 मई से 15 जून तक प्रगणक जो है घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग का काम करेंगे और जिन्होंने स्वगणना करी है उसको वेरीफाई भी करेंगे। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने हज यात्रियों से 10,000 रुपए अतिरिक्त हवाई किराया वसूलने के फैसले का विरोध जताया है। प्रदेशाध्यक्ष सैयद रजा अब्बास नकवी ने इसे हाजियों के साथ अन्याय बताया है। महासभा ने कहा कि पहले से तय खर्च के बाद अचानक बढ़ोतरी गलत है। साथ ही केंद्र सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने हज यात्रा 2026 को लेकर लिए गए एक फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। महासभा का कहना है कि हज यात्रियों से 10,000 रुपए अतिरिक्त हवाई किराया वसूलना न केवल अनुचित है बल्कि हजारों हाजियों के साथ सीधा अन्याय भी है। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सैयद रजा अब्बास नकवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा 28 अप्रैल को जारी सर्कुलर में हर हाजी से 10,000 रुपए अतिरिक्त जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। नकवी ने कहा कि हज कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि हर मुसलमान का एक बड़ा सपना और अहम इबादत है। जब हज 2026 के लिए पहले से सभी व्यवस्थाएं और खर्च तय कर दिए जा चुके थे तो इस तरह अचानक किराया बढ़ाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश हज यात्री पहले से ही 3.5 से 4 लाख रुपए तक जमा करा चुके हैं। कई लोग कर्ज लेकर, जेवर बेचकर या जीवन भर की जमा पूंजी से हज पर जा रहे हैं। ऐसे में अंतिम समय में 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ डालना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। महासभा ने केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि एयरलाइंस का किराया बढ़ा है तो उसका भार सरकार स्वयं वहन करे, न कि हाजियों पर डाला जाए। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो हाजियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को ज्ञापन भी भेजा गया है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। मैं केंद्र सरकार और मंत्रालय से ये गुजारिश करता हूं कि हज यात्रियों पर जो 10,000 शुल्क सरकार ने लागू किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि मुसलमानों का वाजिब फरीजा है, जो ज़रूरी है। हर घर से 2, 3, 4 जो भी सदस्य हज पर जाते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई और अपने जो वाजिबात, जो इनके काम होते हैं, उनको पूरा करने के बाद जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इस हालात के अंदर इस तरह से 10,000 रुपये प्रत्येक हाजी पर शुल्क लगाना ये बहुत ही गलत है, जो इंसान पर एक बिजली गिरने के माफिक है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शुल्क को हटा करके मुसलमानों को और हाजियों को खासकर ये रियायत दी जाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, एक महिला सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार।
सड़क हादसे में मशहूर गायक धनराज जोशी की हुई मौत। भजन संध्या से लौटते वक्त हुआ हादसा। कमर्शियल सिलेंडर पर एक साथ बढ़े 993 रुपए। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत। और हनी ट्रैप में फंसा कर महिला ने ऐंठे 21 लाख रुपए। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।